आर्ट्स काउंसिल की ये हमेशा से रीत रही है कि आर्ट्स काउंसिल ने शहर में होने वाली सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया है। बात अगर ज़हनी इंतशार की हो या कराची के हालात की, और ऐसे इंतशार के मौके पे आर्ट्स काउंसिल ने अपना किरदार अदा किया है। बात अगर हम करें पाकिस्तान कराची के फ़नकारों की, तो इसके साथ साथ कराची के अलावा आर्ट्स काउंसिल कराची ने और आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब ने हमेशा फ़नकारों को सपोर्ट दी है। आज हम मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में, और आज की तकरीब का ख़ास एहतमाम जो है वो एक हैदराबाद के फ़नकारों की जानिब से किया गया है। एक ड्रामा पेश किया जा रहा है जो कि इस्लाही और मज़ाहिया तहरीर है, जिसको तहरीर किया है सलीम गुडू साहब ने, और इसके मावन हदायतकार हैं कुर्बान शेख साहब, और इसमें हैदराबाद के नुमाया फ़नकारों ने हिस्सा लिया है। तो जो ही प्रोग्राम शुरू होता है हम आपको उनके फ़नकारों से मिलवाते हैं। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, और मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर उपल, और इत्तफाक से कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका भी नाम नासिर है। मैं मोहम्मद नासिर उपल, ये नासिर बनूरी साहब हैं, और कराची पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेज फ़िल्म के मायनात अदाकार, और आज हमारे साथ मौजूद। आइए जानते हैं कि आज इस ड्रामे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद नासिर उपल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, ये बताइए कि आपका जो फ़नी सफ़र रहा है, कितने अरसे से इस फील्ड से वाबस्ते हैं, और कौन कौन से किरदार आपने अब तक अदा किए हैं? यार उपल साहब, बात यह है कि मेरी वाबस्तगी तो ऐसे तो बहुत पुरानी 80 के दौर से है, लेकिन मैं ड्रामा अपना काउंट करता हूँ सन 1990 का पहला जो मैंने कमर्शियल प्ले किया वो सलीम गुड्डू का था, कुर्बानी का दूल्हा। उससे मैं अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ। हिसाब लगा लो कि कितने साल हो गए, 90 से। अच्छा, आज अभी आपने सलीम गुड्डू साहब का नाम लिया, तो सलीम गुड्डू साहब हैदराबाद के एक मशहूर मरूफ अदाकार, राइटर, डायरेक्टर हैं, और आज कराची में वो अपना स्टेज पे लेकर आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कराची में आने की क्या वजह है कि वो यहाँ से अपना स्टेज कराची लेकर आए हैं? सर, ये असल में औरत पर लिखी हुई कहानी है, और माशरे में एक बेवा औरत के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उसको लोग मतलब डील करते हैं, किस तरीके से लोग उससे अपना व्यवहार रखते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत कहानी है बेवा की। इसमें हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हदीसें भी काउंट हम लोगों ने की हैं इसमें। तो एक बहुत खूबसूरत प्ले, दोस्तों ने इसके क्लिप देखे फेसबुक पे, तो उन्होंने दावत दी कि आप इसको कराची में करें। अच्छा, हैदराबाद में माशाल्लाह इसके बहुत सारे कामयाब शो गए हैं, कराची में अब आए हैं। कराची के बाद इसको आगे कहाँ ले जाने का प्रोग्राम है आपको? कराची के बाद अभी हमारे जो है ना अप्रूवल इसकी हो गई है अल हमरा लाहौर में। वहाँ पर औरतों के मौजू पर एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें पहला ड्रामा हमारा तो मतलब वो हो गया, इसके लिए अप्रूवल उसकी हो गई है। बाकी और जो स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे वो भी औरत के मौजू पर होंगे। हमारा तो स्क्रिप्ट तैयार था, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको ओके कर दिया। अच्छा, आप भी इस बेवा में कोई किरदार अदा कर रहे हैं, क्या आपका क्या किरदार है? मेरे इसमें जो है वो घर के सरबराह का रोल है। असलम कैरेक्टर का नाम है, हीरो का वालिद हूँ मैं, और जो मेरी बहू है वो मेन किरदार है उसका भी। फिर मेरी बहू भी बेवा हो जाती है, मेरा बेटा उसमें एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत इसका कॉन्सेप्ट है, और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका ताउन का, आपके इंटरव्यू देने का। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके इस चैनल का ओपल न्यूज़ का, और आप आए हमारे पास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक इस्लाही ड्रामे बेवा के प्रोग्राम में शरीक हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ गायक, कंपोज़र, सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर साजिद अली खान साहब। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसे हैं आप? साजिद भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी होती है जब आप मुझसे बातचीत का सिलसिला बनाते हैं, इसलिए कि आप ज़ाती तौर पे खुद बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। एक काम नहीं 10 काम जानते हैं आप, लिखना, कहना, बोलना, शायरी, एक्टिंग भी, डायरेक्शन भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया।
शायद भाई आज के ड्रामे के हवाले से जो सलीम गुड्डू साहब ने लिखा है बेवा, उसके हवाले से जानना चाहूँगा कि आज स्पेशल आपको यहाँ मदऊ किया गया और स्पेशल आप देखने के लिए आए हैं, तो क्या तासुरात ड्रामे के लिए पेश करते हैं? मैंने असल में ये ड्रामा देखा नहीं है, लेकिन हैदराबाद के हवाले से सुना था कि उसने बड़ी शोहरत हासिल की और बहुत कामयाब रहा ये ड्रामा। तो सलीम गुड्डू जो है वो एक्चुअली इस काम के बहुत ही करता धरता डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। हैदराबाद में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पहचान उन्हीं के नाम की है और वो बहुत जाने जाते हैं और माने जाते हैं। उन्होंने सुना था कि बहुत ही शानदार ड्रामा किया, तो हमें भी इनवाइट किया इन्होंने। तो मैं स्पेशली वक्त से बहुत पहले इसलिए आ गया कि भाई ऐसा ड्रामा छोड़ना भी नहीं चाहिए। फिर इसमें हमारे सारे दोस्त हैं जो इस ड्रामे में करैक्टर कर रहे हैं और इस ड्रामे के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो सारे ही मेरे प्यारे और मेरे दोस्त हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इनको कामयाब करे। जितनी मेहनत करते हैं खुदावंद करीम उससे कहीं ज़्यादा इनको शोहरत दे और कामयाबी अता फरमाए। अच्छा शाहिद भाई, ये तो थी ड्रामे के हवाले से बात। आपकी जो कंपोज करदा गज़लें हैं तो माशाल्लाह बैरून मुल्क यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी बहुत पसंद की जाती हैं और वो लोग गाते भी हैं। तो अब जो आपका आने वाला कोई एल्बम या आने वाला कोई शाहकार या आने वाली कोई चीज़ जो कि आप अपने एडवांस तौर पर बताना चाहें? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगले महीने में मई में मेरी एक बहुत अच्छी गज़ल आएगी जो मेरे साथ हमारी स्टेज की बड़ी कामयाब आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छी और प्यारी इंसान शानज़े जो हैं वो मेरे साथ एज ए मॉडल काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो दुनिया भर को पसंद आएगी वो मेरी गज़ल और बहुत ही दिल को लगने वाली इंशाअल्लाह ताला। शाहिद भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
मैं मोहम्मद नासिर उबल कराची आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़ के साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इम्तियाज़ बुखारी नाम है एक ऐसे आर्ट प्रमोटर का, आर्ट लवर्स का, जो कि हमेशा आर्टिस्टों को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? बखैर से। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप जहाँ देखता हूँ कोई भी आप शो बिजनेस की कवरेज छोड़ते नहीं है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि एक अच्छे ड्रामे की आपने कवरेज की आज। अच्छा बुखारी भाई, ये बताइए कि आज का जो ड्रामा है बेवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बता दिया, हम दोबारा 80 में चले गए हैं। इस ड्रामे के जो राइटर है, जो क्या स्क्रिप्ट लिखा है और करेक्टर है, किरदार किया है, जवाब नहीं है, लाजवाब कर दिया। और ये पैगाम दिया है बेवा में, इसे वो करेक्टर है कि जो हमारा इस्लाम जो कहता है, शक का तस्करा है यहाँ कि शक की बुनियाद पे घर खराब हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया और बहुत अच्छा करेक्टर रहा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है। इसको मैं चाहता हूँ कि अब ये कंटिन्यू हो आगे। अहमद शाह के हवाले से कि जो आर्ट काउंसिल अहमद शाह देख रहे हैं, कारकर्दगी बहुत अच्छी है, अहमद शाह इसको कंटिन्यू करें। और मैंने यहाँ ये कहा है कि 3 दिन एक्सटेंड करें। इसके अंदर जो आर्टिस्ट के एक्सपेंसेस आएंगे, अदर एक्सपेंसेस मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इस ड्रामे के साथ, इस स्क्रिप्ट के साथ, इस आर्टिस्ट के जो करेक्टर है उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आपका माशाल्लाह भी इदारा भी है जो बीजीसी, उसके हवाले से को बताना पड़ता है। सर बीजीसी बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसके अंदर हम लॉ फर्म भी है हमारी, कनाडा से हमने भी आर्टिस्टों के 2 एग्रीमेंट किए हैं कनाडा से, तो वो लेके जा रहे हैं। और लॉ फर्म के अंदर हम वीज़े के काम कर रहे हैं। इसमें वर्क परमिट है, इमिग्रेशन है, विजिट वीज़ा है, तो इस पर मैंने काम शुरू किया है। 2 एग्रीमेंट हुआ है इनाम घर के हवाले से जो कनाडा में है, और ये इससे में हम काम कर रहे हैं। कराची को इंशाल्लाह आर्टिस्टों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। अली भाई, मैं सब मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, प्रोग्राम कराची आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़, और हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा भाई जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह गर्दर आवाज़ का मोस्ट वांटेड प्रोग्राम के मशहूर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा इस बात की कि आप जो हमेशा प्रोग्राम में आते हैं और अपने तासुर के ज़्यादा ख्याल करते हैं। अली भाई ये बताइए कि आज का जो ड्रामा आपने देखा है बेवा, उसके बारे से क्या कहना चाहेंगे? भाई वाह वाह वाह, क्या कमाल का ड्रामा देखा है आज हमने, और बहुत अरसे के बाद, आप यकीन मानिए। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंट बात बताइए क्या है? इस बेवा ड्रामे में जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आज पेश किया गया, इस ड्रामे में ज़्यादातर अननोन आर्टिस्ट थे, लेकिन उन अननोन आर्टिस्टों ने नोन आर्टिस्टों को उठा के फेंक दिया। क्या नाजरीन यकीन मानिए, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामे का स्क्रिप्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या लोगों का लगन का मामला था, फनकारों की लगन का मामला। और उन फनकारों की लगन ने आज इस जुल्फ़िकार अली ऑडिटोरियम कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इसको भर दिया मुकम्मल। यहाँ पर लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, ये सबसे बड़ी कमाल है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं सब मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची आर्ट्स काउंसिल शब रोज़ उपल न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक हमारे मुल्क की बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारी आर्ट प्रमोटर, सहाफ़ी, एंकर, और जिनका नाम है सुमेरा खान, जिन्हें प्यार से सुमी खान कहते हैं। टिकटॉक वीडियो देखिए। आइए बात करते हैं ड्रामे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। उपल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं उपल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आज इस वक्त आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। और आज के दिन जो है हम देखने आए थे ड्रामा बेवा, और जो कि हैदराबाद की टीम स्पेशली यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आई थी, और वहाँ पर ये ड्रामा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से छाया हुआ था। और यहाँ के आर्टिस्टों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ आकर भी ये प्ले दिखाएं। बेसिकली जो है कराची में बहुत अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं, कॉमेडी प्लेस होते हैं, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ आज कुछ संजीदगी ऐसी देखी कि कुछ एक लम्हे के लिए जो है आंसू आ गए, और उस ड्रामे में जो है मकाफात अमल दिखाया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जो है इस तरह के प्ले होने चाहिए, ताकि लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो और उनको सबक मिले कि हमें वाकई आजकल हमारे माशरे में देखा जा रहा है कि तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर
अगर हम खुद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम अपने शौहरों को जो है एक ही शादी पर जो है मुतवक्का करके रखेंगे कि बस आपने एक ही करनी है, दूसरी नहीं करनी, तो दूसरे औरतों का क्या होगा। तो अच्छा, ये बहुत सारे सुनने वाले शायद ये सोचें कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने शौहर की करवाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की 2 हो चुकी है और अभी भी मेरी तरफ से इजाज़त है। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, आज के दौर में आपकी ये सोच है। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद भी ड्रामा लिखती भी हैं और ड्रामा प्रोड्यूस भी करती हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो आप भी चाहेंगे कि कोई ऐसा संजीदा ड्रामा लिखा जा सके जो माशरे के लिए अक्कासी करता हो? जी बिल्कुल। अब तक जो है हम सोचते थे कि मुआशरे को जो है जो लाइफ लाइन चल रही है उसी को फॉलो करें, लेकिन आज का मैसेज एक देखकर तो हमें लगता है कि हमें सैड लाइंस भी लिखनी चाहिए और एक ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहिए जो लोगों के लिए सबक आमेज हो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ऐसा कोई प्ले लेकर आऊँ। बहुत शुक्रिया सुमेरा। थैंक यू। आर्ट्स काउंसिल कराची के प्रोग्राम शब रोज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत जो कराची के हवाले से किसी तारीफ का मोहताज नहीं, सीनियर राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन और आर्ट प्रमोटर मिसेस राहिला भट्टी। अस्सलाम वालेकुम राहिला भट्टी साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। राहिला भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आप इस आज ड्रामा देखने के लिए आई हैं हैदराबाद के फनकारों का, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद के फनकारों की क्या तासुरात आपकी जाएगी? जी, पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके चैनल के तवज्जुह से हमारे तासुरात, हमारी फीलिंग्स लोगों तक जा रही है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम कराची वाले, लेकिन हम ये सब जानते हैं और मानते हैं कि हैदराबाद वाले जो हैं वो माशाल्लाह फ़नकार नवाज लोग हैं और वो काम में अपने नेम फेम में बहुत आगे, उनके काम में एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वो अपने काम को बहुत बेहतर अंदाज में करते हैं। और माशाल्लाह शहर हैदराबाद के काफ़ी लोग, सलीम गुड्डू साहब का नाम वैसे ही माशाल्लाह सीनियर्स लोगों में आता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है बेवा, जिसने सिंध में, स्पेशली हैदराबाद में, दीगर शहरों में माशाल्लाह बहुत सुपर हिट रहा, बहुत इसने नाम कमाया और अब ये कराची आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जा रहा है। तो हम सलीम गुड्डू साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी टीम को, उनके तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को, कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कराची स्टेज का एक उभरता हुआ जाना पहचाना नाम महक नूर, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, गुड्डू भाई के तहरीर करदा ड्रामे में इन्होंने होस्टिंग की है और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस ड्रामे से क्या सबक सीखा है। अस्सलाम वालेकुम महक नूर। वालेकुम अस्सलाम जी। ओपन न्यूज़ का सबसे पहले तो थैंक्स करूंगी कि हर खबर पर नज़र रखते हैं और यहाँ जितने भी प्लेस होते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करते हैं। बात की जा रही है हैदराबाद से आई हुई टीम, सलीम गुड्डू साहब जो कि इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही वो खुद थे और प्रोड्यूसर भी वो खुद थे। तो ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत इस्लाही ड्रामा था और जिसे कहते हैं मकाफाते अमल। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह के काम करने चाहिए कि वो मकाफाते अमल हमारी आगे इन फ्यूचर हमारी लाइफ में हमारे सामने ना आए। तो बस इस ड्रामे का यही मैसेज था कि जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो यतीम है, मिस्कीन है या बेवाएँ हैं, ख़ास तौर पे ये जो थीम थी बेवा के ऊपर थी। और अमूमी तौर पर लोग अगर किसी की हेल्प करते हैं, स्पेशली किसी फीमेल की, तो उसे बड़ी हिकारत और गलत वे में जो है वो देखा जाता है और सोचा जाता है, समझा जाता है। तो ये एक इस्लाही ड्रामा था और उनके साथ भी वही हुआ जो वो कर रही थी, एक बेचारी मजलूम बेवा के साथ, उसकी आह, उसकी बदुआ। तो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था और मजबूती के साथ जमकर हमारे जितने भी हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, साथ ही साथ उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और बहुत अच्छा काम किया सबने। बहुत मज़ा हुआ ड्रामा था और मैं ये चाहती हूँ कि इस ड्रामे को मज़ीद आगे कंटिन्यू करें, ये डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर, और अगर कराची थिएटर पर ही इसे कंटिन्यू करें तो ये वाकई बहुत ज़बरदस्त और इस्लाही ड्रामा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओपन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद नासिर उपल, कराची आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम शब रोज़ में, और मेरे साथ आज मौजूद हैं कराची स्टेज का एक ऐसा नाम जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने फ़न का लोहा मनवाया है और उनका नाम है रऊफ़ लाला भाई। अस्सलाम वालेकुम लाला भाई। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ़ भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। रऊफ़ भाई, ये बताइए कि आपका लाला नाम कैसे पड़ा? यार अब तो ड्रामे के हवाले से बात करो, इसको तो 45 साल हो गए। मैंने शुरू में आके पहला ड्रामा किया था, पठान का रोल किया था, वो हिट हुआ, इसके बाद सब मुझे लाला लाला कहने लगे। ओके, अच्छा रऊफ़ भाई, आज के जो ड्रामा देखा आपने, जो बेवा, उसके ऊपर आपने कहा था कि मैं ड्रामे का अपने कमेंट्स दूंगा, तो ड्रामे के क्या महसूस किया आपने? ड्रामा बहुत अच्छा था, मियारी स्क्रिप्ट था, आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ड्रामे में डायरेक्शन नज़र आई, अच्छा प्रोडक्शन नज़र आई और आर्टिस्टों की मेहनत नज़र आई, और सब मिला जुला के अगर बात करें तो एक अच्छा मियारी और इस्लाही ड्रामा
जो लोग देखना चाहते हैं उसकी वजह ये थी कि कराची जैसे शहर में जहाँ 1 मिनट में सीटियों की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं ऑडियंस की, आप भी जानते हैं, वहाँ 1.5 घंटा बैठ के लोगों ने ड्रामा देखा, सुना, तो ड्रामे की कामयाबी। अच्छा रोबी, मैंने देखा भी आपने माशाल्लाह ड्रामे के बड़े किरदारों की बात की और स्क्रिप्ट की बात की, प्रोडक्शन की बात की। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से कराची में नोट कर रहा हूँ कि कराची में ये जो माइक लगे होते हैं ये वन मैन परफॉर्मेंस की अलामत होती है, जबकि ड्रामा का कैरेक्टर ये होता है कि जैसे स्टेज ड्रामा होता है तो इन किरदार को घूम फिर के बात करनी चाहिए, ड्रामे के थोड़ा सा माइक चेंज होने चाहिए। माइक चेंज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये 50 साल से माइक लगे हुए हैं। बगैर माइक का हॉल अलग होता है, वो प्रॉपर थिएटर होता है, समझ रहे हैं आप। जैसे ये आर्ट काउंसिल AC2 AC1 वो बगैर माइक के करेंगे, लोगों को बंद है, ये ओपन एयर है, यहाँ आप बगैर माइक के नहीं कर सकते, माइक जरूर। मैं मौजूद जनाब कराची आर्ट्स काउंसिल में, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम कराची के आर्ट्स काउंसिल के शब रोज़। आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, दोनों ही सीनियर फनकार हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर राइटर डायरेक्टर हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गुड्डू भाई जो कि हैदराबाद से बिलोंग करता है, हमारे असलम दिलवी साहब दोनों मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। गुड्डू भाई, आपका सबसे पहले जो कराची में आज ड्रामा हुआ है बेवा, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, उसके बारे में कुछ बताइएगा। अलग एहसान है, कराची में ये ड्रामा किया गया हैदराबाद के बाद, लेकिन कराची में अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों ने पसंद किया। इस ड्रामे की खास बात ये थी कि जितने भी मारूफ आर्टिस्ट थे कराची के तमाम सहाफ़ी, तमाम जो मौजूद जितने लोग थे, शोबिज़ के लोग थे, तमाम लोगों ने भरपूर जो है वो शिरकत की और बेपनाह इज़्ज़त दी, बहुत अच्छे कमेंट दिए और आवाम ने बहुत जो है इस ड्रामे को पसंद किया। हमारे लिए यही काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। असलम भाई, आपका ताल्लुक भी चूँकि मीडिया से काफ़ी पुराना है और गुड्डू भाई से काफ़ी पुराने मुनासिब हैं, आपने ड्रामा देखे भी, आप इस ड्रामे के हवाले से अपने तासुरात क्या पेश करेंगे? सलीम गुड्डू भाई का ये ड्रामा वो ड्रामा जो ड्रामा दम तोड़ चुका था, ख़ासकर कराची में जो ड्रामा दम तोड़ चुका था। उन्होंने बताया कि ड्रामा किसे कहते हैं, बग़ैर बेहुदा जुमलों के, बग़ैर नाच गाने के एक इस्लाही ड्रामा पेश किया और अल्लाह ने आज जो कामयाबी दी वर्किंग डे के हवाले से, ये नामुमकिन थी। ये जो अल्लाह ताला ने मौजूद दिखाया है हमारी टीम को कि हमारी अंत तक मेहनत थी वो रंग लेके आई है। तो सलीम गुड्डू भाई बात को मुस्तैक हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबी दे। एक बेहतरीन ड्रामा, इस्लाही ड्रामा बेवा जो कराची स्टेज पे कामयाब हुआ हैदराबाद की सिंध के साथ साथ। अच्छा अपना असलम भाई, अभी आप क्योंकि कराची में मौजूद होते हैं और मैं देखता हूँ आर्ट्स में आप अक्सर आना होता है, तो अगला आपका कोई लायामल ड्रामे के हवाले से क्या करना चाहेंगे? मेरे 2-3 ड्रामे अभी हैं सलीम गुड्डू भाई के साथ, म्यूज़िकल शोज़ हैं हमारे, मतलब तकरीबात मेरी हैं इंशाल्लाह ताला अगले महीने से, गाय बगाए उसको हम बताते रहेंगे, अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। वो तमाम के तमाम नॉन कमर्शियल है, मतलब फ्री, मतलब लोगों को, दोस्तों को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ 45 साल से सीनियर आर्टिस्टों के लिए, वो नॉन कमर्शियल होता शो है। कराची, हैदराबाद, लाहौर में मैंने तकरीबात किए शो करता हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होता मेरा ना, ज़ाती पॉकेट मनी से अपने ज़ाती अखराजात से तकरीबात में मुनक़िद करता हूँ कराची, हैदराबाद, लाहौर। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।